आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास हमारी नई वीडियो हैं वो जल्द से जल्द पहुंच सकें। अब आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं अभी हाल में राजस्थान के अंदर जो जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव हुए हैं उस पर। राजस्थान के अंदर 4 तारीख को जो रिजल्ट आया उसमें 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों के चुनाव हुए। अब इसके अंदर देखिए आप कि जो चीज़ें मीडिया के अंदर आई हैं वो चीज़ें सबके सामने हैं कि 3 जो जिला परिषद के जो प्रमुख हैं वो कांग्रेस ने बनाए हैं और 3 भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। इसके साथ ही जो प्रधान और उप प्रधान और उप जिला प्रमुख की भी सूची सबके सामने है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो 6 जिला प्रमुख बने हैं इसके अंदर कांग्रेस का जयपुर जो राजधानी है उसमें स्पष्ट बहुमत होते हुए भी कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव हार गई। इसी तरह से जो भरतपुर के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो चुनाव जीत गया, यानी जिला प्रमुख बनने में सफल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पास 6 जिला परिषद में सिर्फ सिरोही के अंदर बहुमत था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ सिरोही को बल्कि जयपुर और भरतपुर को भी अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? सीधा सा जवाब है कि जिसको कांग्रेस की भाषा में मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष ने हॉर्स ट्रेडिंग कहा है। जाहिर सी बात है सियासत में खरीद फरोख्त होती है और इस खरीद फरोख्त के मामले में न भारतीय जनता पार्टी कम है और न ही कांग्रेस। मौका आता है तो कांग्रेस भी यही करती है और भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। बहरहाल जयपुर के अंदर जो रमा देवी है जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जीती थी वो फार्म भरने से कुछ देर पहले बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे जिला प्रमुख बन गई। इसी तरह जो भरतपुर के अंदर हुआ वहां पर कांग्रेस ने हलीमा को टिकट दिया। कांग्रेस के पास 14 सदस्य थे, यानी बहुमत नहीं था। बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं था, उनके पास 17 सदस्य थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगत सिंह चुनाव जीत गए। जगत सिंह को भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो कुल वोट मिले हैं वो 28 वोट मिले हैं। 17 और कांग्रेस और निर्दलीयों के मिलाकर के 28 वोट मिले हैं और हलीमा को सिर्फ 9 वोट मिले हैं। यानी कांग्रेस के जो 14 लोग जीते थे उनमें से भी 5 लोगों ने हलीमा को वोट नहीं दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जगत सिंह को वोट दिया। 6 जिला परिषद के इस चुनाव में जो मुसलमान उम्मीदवार के तौर पे जिला प्रमुख बनाने के लिए कांग्रेस ने भरतपुर से हलीमा को टिकट दिया। ये टिकट नहीं, एक बेवकूफ बनाने के लिए दिया। जहां कांग्रेस का बहुमत नहीं था, सिर्फ एक झुंझुना थमाने के लिए कि हमने आपको उम्मीदवार बना दिया है। हलीमा की हार शुरू से ही साफ नजर आ रही थी। लेकिन हलीमा की हार के साथ साथ में सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस के जो 5 लोग थे उन्होंने भी हलीमा को वोट नहीं दिया। यानी हलीमा की उम्मीदवारी एक तरह की कांग्रेस ने तय कर दी थी। और ये ऐसी जो जिला है जहां कांग्रेस के काफी विधायक हैं। कांग्रेस के अंदर जो सुभाष गर्ग हैं, जो अशोक गहलोत सरकार को समर्थन कर रखा है, वो यहाँ से मंत्री हैं और अशोक गहलोत के खासम खास हैं। इन सब के बावजूद हलीमा बहुत बुरी तरह चुनाव हारी, यानी उसको 5 वोट कांग्रेस के भी नहीं मिले। इसके लिए सीधा सीधा जो सियासी हलके में जो चर्चाएं हैं स्थानीय तौर पे कि कांग्रेस नेतृत्व है, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वहाँ के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो लोग हलीमा की इस बुरी हार के लिए जिम्मेदार हैं। यानी हलीमा को उम्मीदवार बनाया था तो एक मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने के लिए, झुंझुना देने के लिए उम्मीदवार बनाया था। बहरहाल भरतपुर से हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो 6 जो जिला परिषद हैं
इसके अंदर और 78 जो पंचायत समिति हैं, इसके जो कुल वार्ड हैं उसके ऊपर अपन नजर डालते हैं तो जिला परिषद के जो 6 जो जिला परिषद हैं उसमें कुल 200 वार्ड थे, यानी 200 सदस्य 6 जिला परिषद के अंदर जीते हैं। इन 200 में आप देखिए कि कांग्रेस 99 सीटों पर जीती है, यानी कांग्रेस के 99 सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी 90 पर, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 9 सदस्यों का अंतर है। बसपा 3 और निर्दलीय 8, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जिला परिषद के सदस्यों के तौर पे सिर्फ 9 का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। इसी तरह से जो 78 पंचायत समिति हैं, इस 78 पंचायत समिति के जो 1564 कुल वार्ड हैं, यानी 1564 जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उनमें कांग्रेस के 670, भारतीय जनता पार्टी के 551, यानी यहां जो अंतर है वो अंतर तो है लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा कि ज्यादा कैसे नहीं है। और पंचायत समिति के वार्ड में 290 निर्दलीय चुनाव जीते हैं। रालोपा यानी हनुमान बेनीवाल जो नागौर के सांसद हैं, उनकी पार्टी के 40 सदस्य पंचायत समितियों में जीते हैं, बसपा के 11। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हैं वो ग्रामीण वोटों पर आधारित होते हैं, और गांवों में जो वोट है वो ज्यादातर वोट है वो किसानों का है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव हैं हुए हैं, इसके अंदर वार्ड सदस्यों को लिया जाए तो कांग्रेस जो राजस्थान की सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है, उसके जो सदस्यों में वार्डों में जो विजयी हुए हैं उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जबकि किसान आंदोलन जो केंद्र सरकार के काले कानून हैं, उन कानूनों के खिलाफ साल भर से जो किसान आंदोलन चल रहा है, और राजस्थान में भी कई बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं उसके, तो क्या किसान आंदोलन राजस्थान में प्रभावी नहीं रहा? यानी राजस्थान का जो किसान है 6 जिलों का, जहाँ 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समिति हैं, उन गांवों का जो किसान है उसने भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट क्यों दिया? जाहिर सी बात है, वोट सबके सामने है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड सदस्य हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने बड़े पैमाने पर वोट दिया है। ये तब है जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, उसको एक तरह से सियासी हाशिए पर लगा रखा है। यानी बगैर वसुंधरा राजे के समर्थन के भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा वोट और काफी सदस्य जो जिताए हैं। तो एक चीज इसमें है कि किसानों की जो नाराजगी है वो केंद्र सरकार से है, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान के जो 6 जिला परिषद के चुनाव हैं, 78 पंचायत समिति के चुनाव हैं, यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज और यहाँ जो वार्ड के सदस्यों की जो जीत और हार है वो देखा जाए तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के इस ग्रामीण क्षेत्र में 6 जिलों में भारी संख्या में वोट मिले हैं। यानी उन किसानों ने वोट दिए हैं जो किसान आंदोलन भी कर रहे हैं और जो केंद्र के 3 कृषि कानून हैं, काले कानून, उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं। नाराजगी के बावजूद किसानों ने बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जो इस 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समिति के चुनाव से स्पष्ट हो रहा है। अब इसके अंदर हम आगे एक और बात करें कि जो जोधपुर के अंदर जो जिला परिषद का जो चुनाव हुआ है, वहां लीला मदेरणा को जिला प्रमुख कांग्रेस ने बनाया है। यहाँ जो विचित्र स्थिति ये पैदा हो गई कि खबर है कि यहाँ जो पूर्व सांसद हैं पाली के, जो बद्रीराम जाखड़, उनकी पुत्री मुन्नी देवी और नेहा चौधरी ने भी फार्म भर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में खबर है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे इनसे बात की और लीला चौधरी के समर्थन, लीला मदेरणा के समर्थन में इनको एकजुट किया। अब यहाँ जो सबसे बड़ी चीज सामने आती है कि यहाँ जोधपुर की राजनीति में जो कुछ घराने हैं जो बड़े मजबूत हैं, जिसके अंदर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो उनका गृह जिला है, वो तो है ही। इसके अलावा जो परशुराम मदेरणा का परिवार है, जिसको मदेरणा परिवार कहा जाता है,
और राम सिंह बिश्नोई, जिसको बिश्नोई परिवार कहा जाता है, ये दो बड़े घराने जोधपुर की सियासत के हैं। और दोनों ही घरानों के मामले में जो भंवरी देवी कांड हुआ था, उसके अंदर परशुराम मदेरणा के बेटे और राम सिंह बिश्नोई के बेटे जो जेल में थे, जिनकी कुछ दिनों पहले जमानत हुई। यानी एक चीज सीधी सीधी समझी जा रही है राजस्थान की सियासत में, और सियासी जानकार इस चीज को मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंदर खाने अपनी जो जमीन थी, जो जोधपुर में खिसक रही थी अपने गृह जिले में, उसको मजबूत करने के लिए मदेरणा परिवार और बिश्नोई परिवार है, उससे हाथ मिलाया और उनको एक तरह का गले लगाया है वापस और नजदीक लाए हैं। और वो क्यों लाए हैं कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में अशोक गहलोत ने अपनी अधिकतर सभाएं जो थी वो जोधपुर में की थी, क्योंकि जोधपुर लोकसभा सीट से उनके पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे थे। वैभव गहलोत लोकसभा का चुनाव बहुत बुरी तरह से जोधपुर से हारे हैं। यहां तक कि उनका जो पारिवारिक बूथ था, उस बूथ में भी वैभव गहलोत यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र चुनाव हार गए थे अपने बूथ पर भी। तो उस हार को जो अशोक गहलोत उनके पुत्र की हुई थी, और उस धरातल को जो अशोक गहलोत का धरातल जोधपुर में खिसक गया था, उस धरातल को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदेरणा परिवार और बिश्नोई परिवार हैं, उन दोनों से हाथ मिला करके और लीला मदेरणा को जिला प्रमुख बनाया है। लेकिन दो संदेश साफ हैं कि राजस्थान के अंदर 6 जिला परिषद के चुनाव में, 78 पंचायत समितियों के चुनाव में, जो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हैं, वहां किसानों ने तमाम विरोध के बावजूद बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जो इस जीत से साबित हो रहा है। साथ ही भरतपुर चुनाव में जिस हलीमा को टिकट दिया गया, कांग्रेस ने मुसलमान के तौर पे एक उम्मीदवार उतारा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने के लिए एक हलीमा को टिकट दिया गया, जिसको कांग्रेस के भी पूरे वोट नहीं पड़े। ये कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।